साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे सीजी टेट 2026 पेपर 2 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके सभी 30 प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण देखेंगे, प्रमाण सहित इसका उत्तर मैं बताऊंगा। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, पूरा प्रामाणिक आपको मैं बताऊंगा प्रमाण सहित। देखिए यहाँ पर आपका पहला सवाल है, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है बोल रहा है। तो इसका है आपको ऑप्शन सी, आगमन का नियम नहीं है इसका, बाकी ये तीनों इसका सिद्धांत है। अब देखिए इसका प्रमाण आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम के सिद्धांत, इसमें कौन कौन सा है आपका, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो कि ऑप्शन में दिया है, ये भी है। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत ये भी उसमें दिया है। आगमन का सिद्धांत इसमें नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका ये वंशानुक्रम के नियम है, इसमें भी देखिए प्रत्यागमन का नियम दिया है, आगमन का नियम नहीं दिया है। तो इसलिए वही क्या है, ऑप्शन सही है उसका। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषताएं है। तो मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक ये तो नहीं आएगा। प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार, ऑप्शन सी क्या है, इसका सही उत्तर होगा साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार। वैसे तो इसमें ध्यान देंगे तो ये प्रश्न सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ऐसे होना था विशिष्ट बालक की विशेषताएं नहीं है, ऐसा होना था। तो कौन सा आता आपका, ऑप्शन ए होता। बाकी विशिष्ट बालक की विशेषता सभी होगा, ये प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार, तीव्र बुद्धि वाला बालक, ये तीनों आएगा। तो इसलिए ये प्रश्न इसमें ऐसे होना था विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो है। तो इसलिए अभी इस प्रश्न को अब व्यापम बताएगा क्या करेगा उसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्रमुख बोला जाएगा तो एक तो प्रश्न को जैसे लेंगे तो सी क्या हो जाएगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। वैसे तो ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका उत्तर है हरलॉक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए, एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो लिंग क्या करता है, अधिगम पर प्रभाव डालता है, ये भी सही है। दूसरा, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो कि छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो इसका है ऑप्शन बी, छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर इसका प्रमाण, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता। निदानात्मक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह शिक्षक को यह बताता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो वर्तमान का उसका आकलन करेंगे तब पता चलेगा क्या कर सकता है क्या नहीं। शिक्षक इस क्या के उत्तर से यह जान सकता है कि छात्रों की रुचि या अभिवृत्ति किस तरफ है। क्लियर है, तो इस प्रकार इसका विशेषता दिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न छठवां है, सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक क्रिया है। तो इसका क्या है, दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, वागेंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है, भाषा विकास के क्रमों को व्यवस्थित कीजिए। तो भाषा विकास में बच्चा इस संसार में आता है, सबसे पहले क्या करता है, वो ध्वनि का पहचान करता है, पहचान करने के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है।
उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल के बाद के, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद एम आएगा शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, उसके बाद लिखित भाषा का प्रयोग और लास्ट में आएगा भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, न्यूनतम से अधिकतम। देखिए इसका मैं प्रमाण बताऊंगा आपको। तो यहाँ से हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है। जैसे ये अत्यधिक मंद बुद्धि, उसके बाद हो जाएगा आपका के बाद आएगा आपका एल गंभीर रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद ओ मध्यम मानसिक रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद आएगा आपका हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद धीमी गति से सीखने वाला। यहाँ से आप देखिए इसका प्रमाण। देखिए यहाँ पर इसका बुद्धि लब्धि और बुद्धिमत्ता का स्तर दिया है। तो देखिए सबसे नीचे में क्या है, महामूर्ख या जड़ बुद्धि, उसके बाद क्या है मूढ़, ये बढ़ रहा है, फिर मूर्ख, उसके बाद सीमा पर अल्प बुद्धि, फिर औसत। तो इस प्रकार याद रखेंगे, जो सबसे अत्यधिक लिखा है तो वही महामूर्ख या जड़ बुद्धि है। क्लियर हुआ, तो वो फिर बढ़ता जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। देखिए प्रश्न 9, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। तो इसमें देखिए अधिगम प्रगति की निगरानी करना, ये इसका विशेषता है। छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना, ये नहीं है। प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठ पोषण, ये भी है। इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं। याद रखेंगे मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। ये वाला क्या है, रचनात्मक फॉर्मेटिव है और योगात्मक क्या है, समेटिव होता है। तो जो समेटिव होता है ना योगात्मक, उसमें इकाई के अंत में या लास्ट वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, इन सब में होता है। इकाई का अंत वाला आपका आ जाएगा समेटिव में आएगा। इसका आएगा ऑप्शन ये डी, जे और एल। इसका प्रमाण आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन दो प्रकार का है, रचनात्मक और आकलित मूल्यांकन, वही योगात्मक फॉर्मेटिव और समेटिव। तो रचनात्मक में आपका क्या होता है, देखिए इस मूल्यांकन से तात्पर्य किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। यहाँ पर देखिए रचनात्मक होता क्या है, जैसे इसमें देखिए सामूहिक गतिविधि, विद्यार्थी साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्न पूछना, चर्चाएं, मतलब तुरंत वाला होता है। जैसे आपने तुरंत पढ़ा है, बच्चों से तुरंत प्रश्न पूछ लिए, फिर उसका आकलन कर लिए। यहाँ पर देखिए जो फीडबैक होता है, यहाँ पर ये लिखा है रचनात्मक आकलन कक्षा में ही किए जाते हैं, कक्षा में ही करना है। इससे प्राप्त जानकारी बच्चे के अधिगम और शिक्षक के शिक्षण दोनों को ही सूचित करती है। इससे बच्चे को अपने अधिगम के बारे में और शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्टि मिलता है। प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है, फीडबैक। क्लियर है, तो ये तुरंत के लिए है, याद रखना है। तो रचनात्मक का ये हो जाएगा। आपका योगात्मक में कौन सा होगा, इकाई के अंत में, जैसे यूनिट के अंत में, या तिमाही, छमाही, वार्षिक के बाद, उसमें कौन सा होता है, योगात्मक वाला होता है। तो इस प्रकार इसका कौन सा हो जाएगा, और ये आपका जे और एल ये सही होगा। देखिए इसका प्रश्न 10वां है, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग कर रहा है। समस्या समाधान है तो आपको याद रखना है हमेशा ह्यूरिस्टिक, खोज करता रहता है। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है, अनुसंधान करना या खोज करना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 11 है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका आएगा प्रत्यागमन का नियम। यहाँ मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ इसका। देखिए प्रत्यागमन का नियम प्रायः यह देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत ही प्रभावशाली था परंतु उसकी संतान मंद बुद्धि है। क्लियर है, जबकि इसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली या अधिक बुद्धि वाले होते हैं। क्लियर है, माँ बाप अगर होशियार है तो बच्चे हो सकता है मंद बुद्धि हो। क्लियर है, और माँ बाप यदि मंद बुद्धि है तो हो सकता है उसके बच्चे प्रतिभाशाली हो। क्लियर है, तो ये प्रत्यागमन का नियम है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नैतिक विकास आपका कौन सा है, कोहलबर्ग का है। इसका ऑप्शन ए सही है। पहला आएगा आपका ये दंड, आज्ञाकारिता और दंड। उसके बाद आएगा आपका अच्छा व्यक्तिगत वाद और आदान प्रदान, फिर अच्छा व्यक्तिगत संबंध। तो कौन सा हो जाएगा, NLK। इसका प्रमाण देखिए,
देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे पहले क्या है, दंड, आज्ञा पालन, अभिविन्यास, ये सबसे पहले है जो कि उसमें दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छा अपना काम अच्छे से किया है, आप मुझे पुरस्कार दो, आदान प्रदान हो रहा है, दूसरा यही दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, मैं अच्छा लड़का हूँ या यह काम तो बुरे लड़के करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार इसको आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न 13 है, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, बोल रहे हैं निरंतर और समग्र मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा है, देखिए, समग्रात्मक उपागम, सतत मूल्यांकन, छात्र केंद्रित, ये तीनों हैं। आपका ये ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि फीडबैक नहीं है। यहाँ पर इसमें देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निवारण होने से उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है और सीखने की प्रक्रिया सुगम होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। इसका उत्तर है आपका पितृ कोशिका और मातृ कोशिका, के और एम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए इसका प्रमाण, यहाँ पर देखिए, वंशानुक्रम की क्रियाविधि पुरुष के वीर्य जब मादा के गर्भाशय में स्थित अंडकोश से अपना संसर्ग स्थापित कर उसे निषेचित करते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। इस प्रकार देखिए, पुरुष और स्त्री। देखिए प्रश्न 15, संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो इसमें देखिए, आपका सबसे पहले आ जाएगा उद्देश्य, क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन। उसके बाद आएगा आपका ये मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वयन। उसके बाद आएगा एम, आंकड़ों का संग्रह। फिर आएगा आंकड़ों का विश्लेषण। उसके बाद आएगा बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्टिंग। देखिए, संस्थागत मूल्यांकन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों व विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए जो मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्माण करे तथा उसका निष्पादन सावधानी के साथ करे। प्रश्न 16 देखिए, सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, बंडूरा। इसका प्रमाण देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया अधिगम का सिद्धांत, जिसमें आपका व्यवहारवादी कौन है, थॉर्नडाइक और स्किनर, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो स्किनर तो उसमें नहीं आएगा। सामाजिक वाला बोला है उसमें, सामाजिक, तो सामाजिक वाला कौन है, केवल वाइगोत्स्की और बंडूरा है। तो याद रखेंगे, वाइगोत्स्की जो है किससे संबंधित है, जेडपीडी से संबंधित है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बंडूरा सही उत्तर होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए थॉर्नडाइक का कौन सा है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव का है। स्किनर का कौन सा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। अंतर्दृष्टि कोहलर का है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। क्लियर हुआ। प्रश्न 17 देखिए, समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए। तो लचीला पाठ्यक्रम, ये सही है। शिक्षक प्रशिक्षण, ये भी होना चाहिए। पर्यावरण में परिवर्तन, ये भी होना चाहिए। अलग कक्षा की व्यवस्था, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों सही हैं, जे के एल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 18, गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, LKONM। तो यहाँ से हो जाएगा। इसका आप प्रमाण देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से इसको आप जमा सकते हैं। देखिए ये रॉबर्ट गैने का है आपका। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, संकेत अधिगम, आप उसमें देखकर जमा लेंगे। फिर उद्दीपक अनुक्रिया आएगा। फिर श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदात्मक संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इस हिसाब से आप उसको जमा लेंगे तो आपको उत्तर उसका मिल जाएगा, सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए एल पहले आएगा, उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास। उसके बाद आएगा ओ, मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वयन। फिर आएगा एम, प्रदत्त संकलन। फिर हो जाएगा उसका विश्लेषण और लास्ट में आएगा संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और उनका उपयोग। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 20 देखिए, अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है। तो अधिगम का क्षेत्र कौन सा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक।
तो मनोगत्यात्मक ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 21 देखिए, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं, तो इसका है विलंबित वाक और आपका है वाक विकार। ये अनुकरण और प्रश्न उत्तर उसका नहीं है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जे और एल इसका सही उत्तर है। प्रश्न 22 है, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है। तो ये है आपका जे दमन और एम शोधन। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 23 देखिए, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सही है। दूसरा, जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। देखिए प्रश्न 24, इसको मिलान करना है। परीक्षा का तनाव कम करता है, तो कौन सा आएगा? एक परीक्षा पर निर्भरता से बचाता है। अधिगम परिणामों में सुधार करता है, तो अवधारणा बोध को सुदृढ़ करता है। समग्र विकास को बढ़ावा देता है, कौन सा? पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम कौशल का संतुलित विकास। अधिगम कठिनाइयों को जल्दी पहचान लेता है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्व पहचान करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 25, टॉबा मॉडल संबंधित है, इसका उत्तर है पाठ्यक्रम विकास से। प्रश्न इसका 26, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स ड्रेवर। देखिए इसमें आपका ये है सृजनात्मकता में डिहान तथा हैविंगहर्स्ट के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे प्रस्तुत किया। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सृजनात्मकता का प्रमुख रूप से संबंध मौलिकता या नवीनता से। ये किसने कहा है? डी हान तथा हैविंगहर्स्ट से, चूंकि उसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा लेंगे? जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? तो सही नहीं है तो 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य, ये सही है। प्रेरणादायक विद्यालय, ये भी सही है। विद्यालय प्रभावी वातावरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, हीन भावना की उपस्थिति। प्रश्न 28 देखिए, इसमें मिलान करना है। आपका क्षेत्र सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत। इसको याद रखें, स्किनर का है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ये इसका है डी का पहला है। तो डी का पहला किस में है? देखिए ये वाला है आपका ऑप्शन बी में। इसका देखिए प्रमाण आपको बता रहा हूँ मैं, फिर आप मिलान कर लेंगे। देखिए आप सही सही चीज़ याद रखें। यहाँ देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये किसका है? बीएफ स्किनर का है। तो उसको आप मिलाते जाएंगे, इसी से आपको पता चल जाएगा। स्किनर एक ठो मिलाएंगे तो आपको उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये मैस्लो का क्या है? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का है। और यहाँ पर देखिए अंतर्दृष्टि कोहलर का है। पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन है। तो इस प्रकार देखिए आप जो सही है उसको मिलाएंगे, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 29 है, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। विकास के सोपानों व विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो याद रखें, शैशवावस्था का आएगा आपका आत्म प्रेम की भावना, बाल्यावस्था का आएगा जिज्ञासा की प्रबलता, किशोरावस्था का आएगा काम शक्ति की परिपक्वता, प्रौढ़ावस्था का आएगा नागरिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए इसका प्रमाण आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए ये शैशवावस्था का विशेषता है। तो इसमें देखिए शैशवावस्था में क्या है? आपका आत्म प्रेम है। यहाँ पर देखिए ये बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था में क्या है? देखिए जिज्ञासा की प्रबलता है। ये शैशवावस्था का किशोरावस्था का विशेषता है। तो इसमें देख लीजिए आपका काम शक्ति की परिपक्वता। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निवृत्ति। इसका प्रमाण देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा है घृणा का विकर्षण, लेकिन वही आएगा। बाकी के जैसे आपको समझना है, देखिए उसमें बाकी के जैसे आपको समझना है तो उसमें दिया सामूहिकता, तो एकाकीपन का है। और आपका दिया है पलायन दिया है। तो पलायन आपका कौन सा है? पलायन का दिया है आपका कौन सा है? भय है।
यू ईर्ष्या दिया है तो क्रोध है, तो वो तीनों तो नहीं है, तो कौन सा होगा, जो निवृत्ति है वो होगा। क्लियर हुआ? तो सबको याद रखेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने पूरे प्रमाण के साथ इसका उत्तर बताया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।